बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैदान जंग में कहबागिरी के इंतजामात और इस्लाम। सवाल: आजकल जंग में जहां सिपाहियों को वतन से हज़ारों मील दूर जाना पड़ता है और उनकी वापसी कम अज़ कम 2 साल से पहले नामुमकिन हो जाती है, सोशल कबाते मसलन जना वगैरह का फैल जाना लाजमी है, क्योंकि जंग के जज्बे की बेदारी के साथ तमाम जज्बाती सल्फी भड़क उठते हैं। इस चीज़ को रोकने के लिए या काबू में लाने के लिए फौजियों के लिए रजिस्टर्ड रंजियां पहुंचाने की स्कीम पर अमल हो रहा है और उनके दिलों को खुश करने के लिए WSCI दफ्तरों में मुलाजम रखी जा रही हैं। ये दोनों सूरतें काबिल नफरी हैं, लेकिन सवाल यह है कि इनकी तरदीद के बाद इस्लामी साकी अक़दे को हल क्या तरीका बनाता है। कनीज़ों का सिस्टम किस हद तक इस बात का अजाला कर सकता है और क्या वो भी एक तरह की जायज़ कहबागिरी नहीं है? जवाब: आपके सवाल में एक पेचीदगी है जिसे शायद आपने अपना सवाल तहरीर करते वक्त महसूस नहीं किया। आप जिस मसले का हल दरियाफ्त करना चाहते हैं उसमें आपके पेश नज़र तो हैं मौजूदा ज़माने की फ़ौजें और उनकी ज़रूरियात, लेकिन उसका हल चाहते हैं आप इस्लाम से। हालांकि इस्लाम जिन फ़ौजों की ज़रूरियात का ज़िम्मा लेता है वो उसकी अपनी फ़ौजें हैं, न कि फसाक व फजार और जाबर की फ़ौजें। मौजूदा ज़माने की फ़ौजों का हाल ये है कि उन्हें महज लड़ने के लिए तैयार किया जाता है और जो सल्तनतें उनको तैयार करती हैं उनके पेश नज़र कोई पाकीज़ा अखलाकी नस्ब बुलंद नहीं होता। अगर वो अपनी फ़ौज तैयार करते हैं तो उनके अंदर सिर्फ वो अखलाक़ात पैदा करने की कोशिश करती हैं जो कौम का झंडा बुलंद करने और बुलंद रखने के लिए दरकार हैं, और ज़ाहिर है कि इन अखलाक़ात में तहारत अखलाक के अंसर का कोई मकाम नहीं है। और अगर वो अपनी महकूम कौम में से अपनी अगराज के लिए फ़ौजें तैयार करती हैं तो उन्हें सिर्फ उस अखलाकी तरबियत देती हैं जो पालतू शिकारी कुत्तों में पैदा किया जाता है, यानी है कि रोटी देने वाले के वफादार रहें और शिकार उसके लिए मारें, न कि अपने लिए। इसके सिवा किसी दूसरे अखलाक की अहमियत सरे से उन महज़ब कौमों में से है ही नहीं। रही जना, शराब, जुआ और दूसरी किस्म का बदअखलाकियाँ तो नीचे से लेकर ऊपर तबकों तक वो उनके यहाँ पूरी कौम के अंदर फैली हुई हैं। नेज़ जबकि उनका अखलाकी नुक्ता नज़र ही ये है कि बइश पोश के आलम में दोबारा नेज़, तो वजह नहीं कि उनकी फ़ौजों में किसी किस्म का अखलाकी इंतबात पाया जाए। यही वजह है कि उनकी फ़ौजें मार धाड़ के फितनों में तो इंतहाई कमाल के दर्जे तक पहुँच जाती है, लेकिन तहारत अखलाक के नुक्ता नज़र से पस्ती की सतह तक गिरी हुई होती हैं, जिसका मुश्किल ही से कोई इंसान तस्वर कर सकता है। उन्हें खाने के लिए दिल खोल कर राशन दिया जाता है, पीने के लिए हम शराब का मुँह हर वक्त खुला रखा जाता है, खर्च करने के लिए पैसे भी काफ़ी दिए जाते हैं, फिर सांडों की तरह उन्हें छोड़ दिया जाता है कि अपनी ख्वाहिश नफ्स जहाँ और जिस तरह चाहें पूरी करते फिरें। हुकूमतें खुद भी उनके लिए कहबा खाने तैयार रखती हैं। कौम की लड़कियों में भी ये जज्बा पैदा किया जाता है कि वो मुल्क को कौम के लिए लड़ने वाले सिपाहियों की खातिर अपने जिस्म रज़ाकाराना तौर पर पेश करने को कौमी इसार और सरमाया इफ्तिखार समझें, और उस पर भी जब उन इंसानी नरों के भड़के हुए जज्बात ठंडे नहीं हो सकते तो उनको पूरी आज़ादी हासिल होती है कि इंसानी गले में जहाँ भी मादाएँ उनको नजर आएँ उनसे बज़ोर या बज़र उनके जिस्म खरीद लें या छीन लें। इस तरह जिन फौजियों को पाला गया है खुदा ही बेहतर जानता है कि जब वो दुश्मनों के ममालिक में फातहाना दाखिल होती होंगी तो वहाँ उनकी शहवानी ज़रूरियात कितनी बढ़ जाती होंगी और किस क़यामत खेज़ सूरत में वो पूरी की जाती होंगी। अब आप खुद ही सोच लें कि ऐसी फौजियों के मसाइल और उनकी ज़रूरियात का हल इस्लाम कैसे बता सकता है। उन्हें मगरब ही के मादा परस्ताना अखलाक ने पैदा किया है, उनके शर्मनाक मसाइल का हल भी वही पेश कर सकता है। इस्लाम जिन फौजियों को तैयार करता है वो सियासी व मुआशी जगराफे के औराक फाड़ने और जोड़ने के लिए तैयार नहीं की जाती, बल्कि सिर्फ इसलिए तैयार की जाती हैं कि दुनिया अगर खुदा की अता से फ्री हुई हो और दावत व तबलीग से राह रास्त पर ना आए तो उसे बज़ोर शमशेर इतना बेज़ोर कर दिया जाए कि वो कम अज़ कम फितना व फसाद से तो बाज आ जाए। इस मुतय्यन मकसूद के लिए जो फ़ौजें जिहाद करती हैं उनका जिहाद फ़ी सबीलुल नफ्स नहीं बल्कि फ़ी सबीलिल्लाह होता है, और वो मैदान जंग में भी इसी जज्बा इबादत के साथ जाते हैं जिसके साथ वो सहन मस्जिद में कदम रखते हैं। फिर इस मैदान में उनको उतारने से पहले तज़किया नफ्स और ततहीर अखलाक के एक पूरे कोर्स से उन्हें गुजारा जाता है। उन्हें खुदा से फिरे हुए लोगों की सरकोबी का काम सिखाने के साथ ये भी सिखाया जाता है कि वो अपने नफ्स को अगर वो खुदा से फिरा हुआ हो किस तरह ज़ेर करें, और दूसरों को एकाम इलाही का मती बनाने से पहले खुद अपने आप को किस तरह खुदा का मती बनाएं। उन्हें यह सिखाया जाता है कि मैदान जंग में कदम कदम पर खुदा को याद करते हुए बढ़ें, इन लड़ाई की हालत तक में नमाज अपने वक्त पर अदा करें और दिन के घोड़े या टैंक की पुश्त पर गुजारें तो रात मुसले पर। ज़ाहिर है कि इस तरह की तरबियत याफ्ता फौज जो एक पाकीज़ा अखलाक के मकसद के लिए
लड़ रही है और अपने अकीदे के मुताबिक ज़माना जंग को ज़माना इबादत समझती हुई रकबा जंग में रहे, उसकी शहवानी ज़रूरत मौजूदा फ़ौजियों की ज़रूरत जैसी नहीं हो सकती, और न वो अपनी इन ज़रूरत को पूरा करने में इन फ़ौजियों की तरह आज़ादी ख्वाहिशमंद हो सकती हैं। अगरचे बाज़ रवायत के मुताबिक ज़माना जंग में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुत्ता को जायज़ रखा था, जिसे अरब में पहले जायज़ समझा जाता था, लेकिन ये बात साबित है कि बहुत जल्दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको ममनू करार दे दिया। इसमें शक नहीं कि जो औरतें जंग में गिरफ्तार हुई हों उनसे तमतमा करने की इजाज़त इस्लाम में दी गई है, मगर सख्त जाहिल है वो शख्स जिसने उसका मतलब ये समझा है कि जिस तरह आजकल नाखुदा तर्स फौजें गनीम के मुल्क में घुसने के बाद औरतों को आज़ादाना पकड़ती फिरती हैं और जहाँ जिस सिपाही को जो औरत मिल जाती है वो उससे जना कर डालता है, ऐसी ही इजाज़त इस्लाम ने भी अपनी फौजों को दे दी है। दरअसल ये इजाज़त चंद शराइत के साथ है। अव्वल तो औरतों का पकड़ना फी नफ्सा मकसूद की हैसियत से नहीं रखता कि ख्वाम खा फौज की शहवानी ज़रूरत पूरी करने की खातिर दुश्मन कौम की औरतों को भेड़ बकरियों की तरह पकड़ लाया जाए, बल्कि ऐद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़माना खिलाफत राशिदा की नज़ीरों से साफ मालूम होता है कि औरतें जब कभी गिरफ्तार होंगी दो ही सूरतों में होंगी। एक उस सूरत में जबकि वो दुश्मन के लश्कर में हों, इस सूरत में जिस तरह लश्कर के मर्द गिरफ्तार होंगे उसी तरह औरतें भी गिरफ्तार कर ली जाएंगी। दूसरे इस सूरत में जबकि कोई शहरी आबादी इस्लामी फ़ौज का मुकाबला करे और हनुका बाय स्टॉर्म फतह हो, इस सूरत में इस्लामी फ़ौज के कमांडर को हक है कि ज़रूरत समझे तो पूरी आबादी को गिरफ्तार कर ले। नेज़ इस सूरत में जो औरतें और बच्चे ऐसे रह जाएं जिनके सरपरस्त मर्द मारे जा चुके हों, उनको भी इस्लामी फ़ौज अपने चार्ज में ले लेगी। फिर जो औरतें इन सूरतों में से किसी सूरत में फ़ौज के कब्जे में आ जाएं, उन्हें कोई सिपाही उस वक्त तक हाथ नहीं लगा सकता जब तक कि इस्लामी हुकूमत इस अमर का फैसला न कर ले कि उन्हें लोंडियां बना लेना है, और जब तक कि उनको फ़ौज में बाकायदा तकसीम न कर दिया जाए। और ये फैसला सिर्फ उस सूरत में किया जाएगा जबकि गनीम से फिदिये पर या असीराना जंग के तबादले पर कोई मामला तय न हुआ हो। इस तरह जो औरत हुकूमत की जानिब से किसी मर्द की मिल्क में बाकायदा दे दी गई हो, उस पर सिर्फ वही एक मर्द तसरफ कर सकेगा, और उसके लिए भी कानून ये है कि इस्तबराई रहम की खातिर वो उस वक्त तक सब्र करे जब तक कि उस औरत को एक मरतबा हैज़ ना आ जाए। ये इस गर्ज के लिए है कि ताकि इस अमर का इत्मीनान हो जाए कि वो हामला नहीं है, और अगर हामला हो तो फिर वज़ह हमल तक उसको सब्र करना चाहिए। इस दौरान में वो उससे मुबाशरत करने का हक नहीं रखता। फिर जो औरत इस तरीके से किसी शख्स की मिल्क में दी गई हो, वो अगर उसे तमतमा करे तो जो औलाद उसके बतन से पैदा होगी वो उस शख्स की जायज़ औलाद करार पाएगी और उसकी वारिस होगी। नेज़ औलाद की माँ बन जाने के बाद भी फिर वो शख्स औरत को बेचने का मजाज न रहेगा और उसके मरने के बाद खुद ब खुद आज़ाद हो जाएगी। यह है जंग में पकड़ी हुई औरतों के बारे में इस्लाम का असल कानून। उसके बाद कौन कह सकता है कि इस्लाम हालत जंग में अपनी फ़ौजों की शहवानी ज़रूरियात पूरी करने के लिए क़यूद में किसी किस्म की ढील पैदा करता है। उसके बरक्स इस्लाम तो उन पर यह पाबंदी आयद करता है कि जायज़ ताल्लुक़ के मौक़े मुयस्सर आने तक बहरहाल वो ज़ब्त नफ्स से काम लें, ख्वाह ऐसा मौका मुयस्सर आने में कितनी ही मुद्दत लग जाए। दूसरी तरफ अहादीस व आसार के मुताले से मालूम होता है कि इंसानी कमज़ोरियों का लिहाज करते हुए ये देखना भी इस्लामी हुकूमत के फ़राइज़ में से है कि उसके सिपाही ज़्यादा मुद्दत तक अपनी औरतों से अलहदा रहकर और उनकी औरतें ज़्यादा देर तक अपने मर्दों से जुदा रहकर कहीं बदअखलाक़ी में मुब्तला न हो जाएं। यही गरज थी जिसकी खातिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुजाहिदीन की बीवियाँ पीछे रहने वाले मर्दों के लिए वैसे ही हराम की गई हैं जैसे खुद उनकी माएँ उन पर हराम हैं। और ये कि पीछे रह जाने वाले मर्दों में से जो शख्स मुजाहिदीन में से किसी के बाल बच्चों में उसका जानशीं हो और फिर वो उनके मामले में उसके साथ किसी किस्म की खयानत करे, वो क़यामत के रोज़ खड़ा किया जाएगा और उस मुजाहिद को हक दिया जाएगा कि उस शख्स के अमल में से जो कुछ चाहे ले ले। फिर तुम्हारा क्या गुमान है कि वो उसके पास कुछ छोड़ देगा? और यही वजह थी कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मदीने के दो खूबसूरत नौजवानों को जो सिर्फ इसलिए शहर से मुंतकिल कर दिया कि आपने बाज़ औरतों की ज़बान से उनके हुस्न की तारीफ सुन ली थी, और आपको अंदेशा हो गया था कि कहीं ये चीज़ उन औरतों के हक़ में फितना न बन जाए जिनके शौहर जहाज़ पर गए हुए हैं। और यही वजह थी कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ऐलान कर दिया था कि जो शख्स किसी औरत से
تشبیہ یعنی اپنے اشعار میں سے اسے اظہار عشق کرے گا اس کو درے لگائے جائیں گے۔ اور یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب ایک مرتبہ ایک مجاہد کی بیوی کو اپنے شوہر کے فراق میں مشاکانہ اشعار لگاتے ہوئے سنا تو آ کر پہلا حکم جو آپ نے جاری کیا وہ یہ تھا کہ آئندہ سے سپاہیوں کو اتنی طویل مدت تک ان کی بیویوں سے جدا نہ رکھا جائے جس سے ان کے کسی بد اخلاقی میں ملوث ہو جانے کا احتمال ہو۔ بالفاظ دیگر فوج میں رخصت کا طریقہ اسلامی حکومت میں جاری ہی اس غرض کے لیے کیا گیا تھا کہ حکومت اپنے سپاہیوں اور ان کی عورتوں کے اخلاقی حفاظت کرنا چاہتی تھی۔ رہا آپ کا یہ سوال کہ کیا کنیزوں کے استعمال کی اجازت ایک طرح کی جائز کردہ کعبہ گیری نہ تھی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یا تو آپ کعبہ گیری کے معنی نہیں جانتے یا کنیزوں سے تمتمہ کا اسلامی قانون آپ کو معلوم نہیں ہے۔ کعبہ گیری اسی کو کہتے ہیں کہ ایک مرد کسی عورت سے اس کا جسم کرائے پر استعار حاصل کرے، اور آج کل کی مہذب سوسائٹی میں ایک نئی قسم کی کعبہ گیری بھی پیدا ہو گئی ہے جسے شوقیہ کعبہ گیری کہتے ہیں، جس میں یہی عارضی تعلق باقاعدہ طے شدہ کرائے کے معاوضے میں نہیں بلکہ ہدیوں اور تحفوں کے بدلے میں قائم ہوتا ہے، اور سوسائٹی میں خاتون محترمہ کی عزت بدستور برقرار رہتی ہے۔ رہا کنیزوں سے تمتمہ کا اسلامی قانون تو وہ میں اوپر بیان کر چکا ہوں، دونوں کا مقابلہ کر کے آپ خود دیکھ لیں۔